हेलो डी स्टूडेंट, नेक्स्ट अपना मॉडल पेपर है 5 फॉर क्लास 5th के लिए इंग्लिश का। देखिए इसमें पार्ट फर्स्ट में पहला क्वेश्चन आया हुआ है, चूज द वर्ड विच हैज़ ए डिफरेंट साउंड ऑफ द अंडरलाइन लेटर। इसमें जो एक लेटर के नीचे अंडरलाइन की हुई है उसमें जो डिफरेंट साउंड आ रही है उसको आपको चूज करना है। जैसे कट, इसमें यू की ध्वनि क्या है अभी ए है। पुट, बट, सट, कट, पुट, बट, सट, पुट। पुट में अलग है, ऊ की मात्रा ध्वनि आ रही है, तो इसमें बी ऑप्शन आपका क्या होगा, भी राइट होगा। यू फिनिश्ड योर टास्क, यहाँ पर यू का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अप्लाई करना है आपको। आई का माई सेल्फ होता है, सी का हर सेल्फ होता है, ही का हिम सेल्फ होता है, यू क्या होता है अभी योर सेल्फ, तो यहाँ पर आपको बी लगाना है। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए भी, यू मस्ट कीप टू द वाइल वॉकिंग ऑन द रोड। सड़क पर चलते समय आपको किधर चलना चाहिए भी, राइट, लेफ्ट, मिडल या बिहाइंड। तो आपको हमेशा कैसे कहाँ चलना चाहिए भी, लेफ्ट, तो यहाँ पर क्या आएगा भी बी आएगा। विच ट्रैफिक लाइट सेज गो, कौन सी लाइट है वो कहती है जाओ। इसमें येलो, ब्लू, ग्रीन, रेड, यहाँ पर क्या आएगा आंसर आपका क्या आएगा भी सी, ग्रीन कहती है। क्या कहती है भी ग्रीन लाइट। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए भी, कंप्लीट द फ्लोइंग वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ लेटर गिवन इन द ब्रैकेट। हमारे चैनल पर कक्षा 5 बोर्ड के लिए 10 मॉडल पेपर डाले हुए हैं, तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके सब्सक्राइब करके ज़रूर देखें ताकि आपकी एग्ज़ाम में हेल्प हो सके। यहाँ पर दिया हुआ है एन ब्लैंक TICE, इसमें नोटिस, तो यहाँ पर क्या आएगा भी ओ आएगा। ये 5 वॉवल दिए हुए हैं, इनमें से अप्लाई करना है आपको। ये क्या है भी वाटर, पानी, यहाँ पर क्या आएगा भी ए, वाटर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए भी, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल इन द फ्लोइंग सेंटेंस। आपको ए अन द का प्रयोग करना है, आर्टिकल का प्रयोग करना है। इंग्लिश इज इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, इंग्लिश है वो एक रुचिकर विषय है। एक के लिए क्या आएगा भी इंटरेस्टिंग में क्या आएगा भी इन, तो ये वॉवल की साउंड आ रही है, तो यहाँ पर क्या आएगा भी एन आएगा, एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। माई मदर रीड्स, मेरी माता जी पढ़ती हैं रामायण डेली। अब रामायण है वो क्या है भी एक धार्मिक ग्रंथ का नाम है, तो इससे पहले कौन सा आर्टिकल आता है, हमेशा भी द आर्टिकल आएगा, द रामायण डेली। जितने भी धार्मिक ग्रंथ है, गीता है, कुरान है, महाभारत है, रामायण है, तो उनसे पहले कौन सा आर्टिकल आएगा भी द आर्टिकल आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 सेम का सेम ही आएगा, आपके 2 अंक का। मेक न्यू वर्ड्स, आपको नए शब्द बनाने हैं बाई एडिंग स्पिक्स, स्पिक्स जोड़ना है आपको फुल और एन का। तो गोल्ड आ गया अभी गोल्डन, क्या आएगा अभी गोल्डन, एन जोड़ेगा, हार्म हो गया अभी हार्मफुल, हार्मफुल। इस प्रकार आपको करना है। नेक्स्ट पर्सन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, अरेंज द जम्बल्ड लेटर्स टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स। आपको यहाँ पर जम्बल्ड लेटर दिए हुए हैं, उनको आपको रीअरेंज करना है, व्यवस्थित करना है और एक नया शब्द बनाना है जो अर्थपूर्ण हो। MTHOER, 2 बार पढ़ो तो आपको अंदाजा हो जाएगा, ये मदर की स्पेलिंग है, MOTHER, मदर। ये क्या भी CLAME, केमल, CAMEL, केमल, केमल मीन्स क्या होता है अभी ऊँट होता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। यहाँ पर 4 वर्ड दिए हुए, लाइसेंस, राइट, ड्रिंक और क्लोज। ये सारे सड़क सुरक्षा संबंधित पर्सन हैं। ये सड़क सुरक्षा संबंधित पर्सन जो इससे संबंधित हमारे चैनल में वीडियो डाला हुआ है, इसमें 100 पर्सन है, वो जाके ज़रूर देखें, आपके ये 4 अंक बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। डोंट वाइल ड्राइविंग, ड्राइविंग करते समय में क्या नहीं करना चाहिए भी ड्रिंक। यहाँ पर ड्रिंक का मतलब है शराब के लिए, डोंट ड्रिंक वाइल ड्राइविंग। ए ड्राइवर शुड हैव ए वैलिड, एक ड्राइवर के पास में एक वैध क्या होना चाहिए भी लाइसेंस होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है भी लाइसेंस, अगर बिना लाइसेंस आप गाड़ी चलाते हो तो आपको पनिशमेंट मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 से 13 देखिए भी, कंप्लीट द पैसेज यूजिंग द वर्ड्स विद द ब्रैकेट। यहाँ पर 4 वर्ड दिए गए, ग्रीन, 3, फॉलो, रेड। इन चारों का यहाँ पर प्रयोग करना है 10, 11, 12 और 13 में। ये 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा, सबसे ज़्यादा अंक 12 वाला प्रश्न है, बहुत इजी है। वी शुड
हमें चाहिए द ट्रैफिक रूल्स, यातायात के नियमों का, टू अवॉइड एक्सीडेंट, एक्सीडेंट को अवॉइड करने के लिए हमें यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। तो यहाँ पर फॉलो आएगा, क्या आएगा अभी? फॉलो। वी कैन सी, हम देख सकते हैं, लाइट्स एट द क्रॉस रोड्स, जो हम जब सड़क पार करते हैं तो हम लाइट, कितनी लाइट देख सकते हैं अभी? 3 लाइट्स। कितनी लाइट होती हैं अभी? 3। दे आर रेड, वो लाल होती है, एक ऑरेंज होती है और एक कौन सी होती है अभी? ग्रीन होती है। तीनों का नाम बताया इसने यहाँ पर। द लाइट्स वांट्स टू स्टॉप, कौन सी लाइट है हमें जो चेतावनी देती है रुकने के लिए भी? रेड। अगर रेड लाइट हो तो आपको सड़क क्रॉस नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर क्या है? रेड लाइट्स वांट्स टू स्टॉप। नेक्स्ट देखिए भी 14 नंबर क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है आपको भी? ट्रू फॉल्स लिखना है। अब देखिए भी, ट्रू के लिए टी पर टिक करना है, फॉल्स के लिए एफ पर टिक करना है। द स्टार शाइन्स ब्राइटर देन द सन, जो तारे हैं वो सूर्य से ज़्यादा चमकदार होते हैं, ये गलत है, फॉल्स है। चूइंग टोबैको इज रिलेटेड टू कैंसर, तम्बाकू चुबाना क्या है भी? कैंसर होता है उससे, तो ये ट्रू है। वी शुड थिंक बिफोर सेइंग समथिंग, हमें कुछ कहने से पहले सोचना चाहिए, ये क्या है भी? ट्रू है। बिना सोचे में नहीं बोलना चाहिए। सपना विजिटेड कुंभलगढ़ फोर्ट, सपना है वो कुंभलगढ़ फोर्ट विजिट किया था, ये क्या आएगा अभी? ये फॉल्स आएगा। द एलिफेंट्स वर शाउटिंग फॉर हेल्प, हाथी हैं वो सहायता के लिए चिल्ला रहे थे, ये ट्रू है। शेंगाबाई वाज ए पुलिसमैन, शेंगाबाई एक पुलिस वाला थी या था, ये फॉल्स है। नेक्स्ट देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है, मैच द फ्लोइंग कॉलम ए विद कॉलम बी, कॉलम ए से कॉलम बी को आपको मैच करवाना है। टू सेव यूर सेल्फ फ्रॉम रेन, हम वर्षा से अपने आप को बचाने के लिए क्या करते हैं अभी? टेम्पल, प्रिंस, टॉर्च, स्वीट, स्टिक, अम्ब्रेला, क्या यूज करते हैं अभी? अम्ब्रेला। यहाँ पर इस प्रकार मिलान करना है आपको। द टेस्ट ऑफ शुगर, चीनी का जो स्वाद होता है वो कैसा होता है अभी? स्वीट। यहाँ पर आपको स्वीट पर क्या करना है अभी? क्लिक करना है। ए लॉन्ग थिन पीस ऑफ वुड, एक लकड़ी का बहुत लंबा पतला टुकड़ा क्या कहलाता है अभी? स्टिक, छड़ी, क्या कहलाता है अभी? स्टिक। द प्लेस टू वर्शिप, एक ऐसा स्थान जहाँ पर पूजा की जाती है, आप पूजा कहाँ करते हो अभी? टेम्पल में। ऑब्जेक्ट दैट प्रोवाइड्स लाइट, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो हमें लाइट प्रदान करता हो, आपने कभी लाइट के लिए क्या जलाया होगा अभी? टॉर्च को। सन ऑफ द किंग, राजा का बेटा क्या कहलाता है अभी? प्रिंस, क्या कहलाता है अभी? प्रिंस। इस प्रकार आपको इनका मैच करवाना था। अब 16 नंबर क्वेश्चन देखिए भी, यहाँ पर एक पैसेज दिया हुआ है, 16 से 18 क्वेश्चन है वो इसी में आएंगे। द किंग ऑफ रेड्स मुस्कराज वेंट टू द किंग ऑफ एलिफेंट, चूहों का राजा कौन था भी? मुस्कराज था। वह राजा हाथियों के राजा गजराज के पास गया एंड रिक्वेस्टेड, और प्रार्थना की, हिम टू टेक हिज हर्ड थ्रो अनदर रूट टू द पॉन्ड, और उसने प्रार्थना की कि अपना जो झुंड, हर्डमन क्या होता है अभी? हाथियों का झुंड, उसको दूसरे रास्ते से तालाब की तरफ ले जाए। ही एक्सेप्टेड द रिक्वेस्ट, गजराज ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। एंड टोल्ड द एलिफेंट्स टू टेक द अदर वे, और हाथियों को कहा दूसरा रास्ता लेने के लिए। विदाउट डिस्टर्बिंग द रेड्स, रेड्स को जो चूहे हैं उनको बिना डिस्टर्ब किए हुए। मोशकराज वॉज वेरी हैप्पी एंड प्लीज्ड विद गजराज, ही थैंक्ड हिम एंड प्रोमिस्ड दैट द रेड्स वुड ऑलवेज बी रेडी टू हेल्प द एलिफेंट्स इफ नीडेड। मुस्कराज था वो बहुत खुश हुआ गजराज से और उसको धन्यवाद दिया और वादा किया कि जो चूहे हैं वो आपकी कभी न कभी सहायता करेंगे आवश्यकता पड़ने पर। हु वॉज गजराज, गजराज कौन था अभी? तो आपको ओनली क्या करना है अभी? हु हटाना है, यहाँ पर ये लिखना है द किंग ऑफ एलिफेंट्स, या आप यहाँ लिखोगे गजराज, गजराज वॉज द किंग ऑफ एलिफेंट, हाथियों का क्या था? ये राजा था, एलिफेंट। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, व्हाट डिड द किंग ऑफ एलिफेंट डू आफ्टर एक्सेप्टिंग द रिक्वेस्ट, हाथियों के राजा ने क्या किया उसकी प्रार्थना स्वीकार करने के बाद में?
तो आपको यहाँ लिखना है, ओनली ये लाइन लिखनी है, ही एक्सेप्टेड द रिक्वेस्ट एंड टोल्ड द एलिफेंट टू टेक द अदर वे विदाउट डिस्टर्बिंग द रेट्स, यहाँ तक लिखना है। सेम की सेम लाइन लिख दोगे यहाँ पर आप। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए भी, रीड द पैसेज एंड फाइंड आउट द अपोजिट ऑफ द फ्लोइंग, आपको विलोम शब्द खोजने। क्वीन, क्वीन मन रानी होती है, यहाँ पर एक अपना वर्ड आया पैराग्राफ में किंग, और नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, और यहाँ पर एक वर्ड आया हुआ था ऑलवेज, क्या आया था अभी, ऑलवेज, ये रहा, तो आपको यहाँ लिखना है ऑलवेज, हमेशा। हु थैंक टू हुम, किसने धन्यवाद दिया, किसको दिया। अब धन्यवाद किसने दिया था अभी, मुस्कराज ने दिया था, तो यहाँ हु की जगह लिखोगे भी मोशक राज, थैंकड क्या लिखोगे भी थैंक्ड, टू हुम किसको दिया था अभी, टू गजराज, हाथियों का जो राजा था उसे दिया था। हु वेंट टू द किंग ऑफ एलिफेंट्स, हाथियों के राजा के पास कौन गया था, यहाँ पर हु हटा दो, ये मुस्कराज है, वो सेम का सेम लिख दो, मुस्कराज वेंट टू द किंग ऑफ एलिफेंट्स, क्वेश्चन मार्क भी यहाँ पे हटाना है। नेक्स्ट देखिए, रीड द पैसेज एंड फाइंड आउट सिमिलर वर्ड, अब आपको समानार्थी शब्द खोजना है पैराग्राफ से। सिमिलर कौन सा होता है अभी, समानार्थी शब्द। प्रेयर, प्रेयर माने होता है प्रार्थना, और अपने यहाँ पर एक शब्द आया था रिक्वेस्ट, REQUEST, रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट का अर्थ भी क्या होता है, प्रार्थना होता है। ए का तो ये लिखोगे, बी का क्या लिखोगे भी, चीयरफुल का होता है खुश, क्या होता है भी, खुश। तो यहाँ पर एक वर्ड आया था अपने प्लीज्ड, इसका अर्थ भी क्या होता है भी, खुश होता है। अगला है रीड द पैसेज एंड फाइंड आउट प्लूरल ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स, आपको बहुवचन खोजने। ये सबसे इजी प्रश्न होगा। एलिफेंट है, पैराग्राफ में देखोगे ओनली एस लगाना है आपको, एलिफेंट्स हो जाएंगे आंसर में, और रेटा क्या लगाना है भी, एस लगाना है, रेट्स हो जाएंगे। ये दोनों वर्ड दिए हुए हैं। हु वाज प्लीज्ड विद गजराज, गजराज से खुश कौन हुआ अभी, तो यहाँ पर हु हटाना है, और आपको यहाँ पर हु की जगह लिखना है अभी मुस्कराज, मुस्कराज। वॉज प्लीज्ड सेम का सेम लिखना है आगे, क्वेश्चन मार्क आपको हटाना है विद गजराज। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए भी, रीड द पैसेज एंड फाइंड आउट वन वर्ड, आपको वन वर्ड चूज करना है, वन वर्ड चूज करना है, एक सेंटेंस के लिए एक शब्द यूज। ए लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स दैट लिव एंड फीड टुगेदर, एक जानवरों का बहुत बड़ा संख्या जो साथ साथ रहती है और साथ साथ खाती है। यहाँ पर उसको क्या बोलेंगे भी, HERD, हर्ड, क्या बोलेंगे भी, हर्ड, झुंड। क्वेश्चन नंबर 19, 20 देखिए भी, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। यहाँ पर कुछ पैराग्राफ दिया, गांधी जी इज कॉल्ड द फादर ऑफ नेशन, गांधी जी हैं उनको राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। ही वॉज बोर्न ऑन October 2, 1869 इन गुजरात, उनका 2 अक्टूबर 1869 में जन्म हुआ था गुजरात के अंदर। ही वेंट टू साउथ अफ्रीका टू प्रैक्टिस एज ए लॉयर, वो साउथ अफ्रीका गए थे वकील, एज ए वकील की प्रैक्टिस करने के लिए। वैन, जब ही रिटर्न टू इंडिया, जब वो लौटे भारत। ही स्टार्टेड मूवमेंट्स अगेंस्ट द ब्रिटिश टू मेक इंडिया फ्री, उन्होंने भारत को आज़ाद कराने के लिए जो ब्रिटिश लोग थे उनके विरुद्ध में अभियान चलाए। ही वॉज सेंट टू जेल सेवरल टाइम, उन्हें बहुत सी बार जेल भेजा गया। एट लास्ट, अंततः इंडिया वॉज फ्रीड ऑन अगस्त 15, 1947, भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया। बापू लिव्ड एंड डेड फॉर इंडिया, बापू भारत के लिए जिए और भारत के लिए मर गए। इस प्रकार आपको देखना है। आप देखो हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ नेशन, फादर ऑफ नेशन से कहा जाता है भी, आपको यहाँ से हु हटाना है, हु हटाना है और नाम लिखना है किसका भी, गांधी जी, और क्वेश्चन मार्क भी हटाना है। यहाँ पर गांधी जी लिखोगे, सेम प्रश्न लिखोगे, क्वेश्चन मार्क हटा देना। व्हेन वाज गांधी जी बोर्न, गांधी जी कब पैदा हुए थे, तो आपको यहाँ से ये ही है, इसकी जगह गांधी जी लिखोगे, और वॉज बोर्न ऑन October 2 एंड 1869 गुजरात, यहाँ तक लिख दोगे, सेम का सेम। याद रखना ही है वो गांधी जी के लिए आया हुआ है, तो यहाँ पर गांधी जी लिखना है आपको ही की जगह। वाई डिड ही गो टू साउथ अफ्रीका, वो साउथ अफ्रीका क्यों गए थे भी, तो आपको क्या करना है भी,
इस प्रश्न का आंसर होगा ही वेंट टू साउथ अफ्रीका टू प्रैक्टिस एज ए लॉयर। यहाँ तक लिख दोगे, यहाँ से ही से लेकर यहाँ तक लिख दोगे। ही की जगह क्या लिख दोगे भी, गांधी जी लिख दोगे। व्हेन वाज इंडिया फ्रीड, भारत कब आज़ाद हुआ भी, ये तो आपको ही पता होगा, तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे भी, एट लास्ट इंडिया वाज फ्रीड ऑन अगस्त 15 1947, तो यहाँ तक लिख दोगे। ये लाइन सेम सेम यहाँ पर लिख दोगे। नेक्स्ट देखिए, नेम ऑफ द स्टेट वेयर गांधी जी वॉज बोर्न, गांधी जी पैदा हुए थे उस स्टेट का नाम लिखना है आपको, तो आप क्या लिखोगे भी, गुजरात। क्या नाम लिखोगे भी, गुजरात। हु वॉज सेंट टू जेल सेवरल टाइम, जेल बहुत बार किसी भी जगह था भी, हु हटा दोगे, यहाँ पर क्या लिखोगे भी, गांधी जी। गांधी जी वॉज सेंट टू जेल सेवरल टाइम। प्रश्न चिन्ह भी हटा दोगे। 4 नंबर पार्ट है, उसमें आपके राइटिंग सेक्शन है। 21 नंबर क्वेश्चन सेम का सेम ही आएगा। यहाँ पर आपको एक तो लेटर लिखना होगा या अथवा में एक एप्लीकेशन आएगी। लेटर आया, राइट टू लेटर टू योर सिस्टर टेलिंग हर अबाउट योर विजिट टू हिस्टोरिकल प्लेस। आपने कोई ऐतिहासिक स्थलों की भ्रमण किया है, उसके बारे में आपकी बहन को बताना है। और एप्लीकेशन आई हुई है कि इमेजिन यू आर रमन लाल स्टडिंग इन गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल चूरू, यू आर सिक, तुम बीमार हो। आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है छुट्टी की, बीमारी की छुट्टी की। ये हम अलग से सीखेंगे। नेक्स्ट देखिए, 22 नंबर क्वेश्चन है, वो आपके एक कहानी आएगी। जैसे यहाँ पर एक शीर्षक दिया हुआ मिलेगा, ग्रेडी डॉग की कहानी है, और यहाँ पर कुछ वर्ड दिए हुए मिलेंगे, जैसे टेक वन लेना, बिगिन आरंभ किया, एनीथिंग कुछ भी, डॉग कुत्ता, ग्रेडी लालची, रिवर नदी, डॉग बोन हड्डी। इनका प्रयोग करना है इनके अंदर खालिस्तान में। सबसे इजी है, 8 अंक की आएगी। देयर वॉज ए डॉग, एक बार एक क्या था अभी, कुत्ता था। इट वॉज वेरी, वह बहुत ही क्या था अभी, लालची था, तो यहाँ क्या अभी, ग्रीडी। वन डे इट गोट ए पीस ऑफ बोन, एक दिन उसे रोटी का हड्डी का टुकड़ा मिला। देन इट पास्ट ओवर ए ब्रिज, तब वह एक पुल के ऊपर से गुजरा। इट सा इट्स रिफ्लेक्शन, उसने अपनी प्रतिछाया देखी, इन द वाटर, पानी में, ऑफ द, किसके पानी में देखी भी, नदी के पानी में, तो यहाँ पर लिखो रिवर। द डॉग थॉट, कुत्ते ने सोचा, दैट देयर वॉज अनदर, कि दूसरा क्या है भी, कुत्ता है। फिर डॉग आएगा यहाँ पर, डॉग डॉग 2 बार दिया हुआ तो 2 बार भरवाएगा आपसे। विद ए पीस ऑफ, उनके मुंह में क्या है भी, हड्डी है, बोन भी, सेम की सेम छाया देखेगी, उसके मुंह में हड्डी थी तो उसकी हड्डी भी दिखेगी। द ग्रेडी डॉग वांटेड टू, अब जो लालची कुत्ता था उसे क्या चाहता था भी, टू टेक द पीस ऑफ बोन ऑफ अदर डॉग आल्सो, दूसरे कुत्ते से भी ये लेना चाहता था, लेना, टेक। इट बिगेन टू बार्क, उसने भौंकना आरंभ किया, बिगेन होता है आरंभ किया। इन डूइंग सो, ऐसा करते हुए, इट्स अवन पीस ऑफ बोन फेल इनटू द वाटर, पानी में गिर गया अपने खुद का ही टुकड़ा। द डॉग कुड नॉट डू एनीथिंग, एनीथिंग क्या होता है भी, कुछ भी, वह कुछ भी नहीं कर सका। सो इसलिए इट वॉज वेरी सैड, वह बहुत ही दुखी हुआ। इसके थ्रू हम एक पिक्चर दिखाई मिलेगी आपको, यहाँ पर देखो भी, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो। कहानी आती है तो अच्छा है, नहीं आती है तो आप यहाँ पर एक पिक्चर देख कर आप 4 सेंटेंस लिखना है आपको, 4 सेंटेंस। राइट 4 सेंटेंसेज बेस्ड ऑन गिवन पिक्चर एंड हिंट्स। हिंट ये दिए हुए 4 वर्ड दिए गए, चित्तौड़गढ़ फोर्ट, टेम्पल, विजय स्तंभ, ट्रीज। इनका प्रयोग करते हुए आपको 4 वाक्य बनाने हैं। जैसे आप लिख सकते हो, दिस पिक्चर इज अबाउट चित्तौड़गढ़ फोर्ट, यह चित्तौड़गढ़ फोर्ट के बारे में तस्वीर है। एक लाइन तो ये हो जाएगी, हमेशा ही याद रखना, जो तस्वीर दिखाई गई हो पहला शब्द प्रयोग करना, दिस पिक्चर लिखना, इज लिखना, अबाउट लिखना, और इसके बाद में ये शब्द लिख दो। यहाँ पर टेम्पल है तो यहाँ पर भी टेम्पल है। देयर इज ए टेम्पल इन द पिक्चर, इन दिस पिक्चर, इस पिक्चर में क्या है भी, एक टेम्पल है। 2 वाक्य हो गए। विजय स्तंभ, ये विजय स्तंभ दिखाया गया है। देयर इज, विजय स्तंभ इज इन द पिक्चर लिख सकते हो आप। देयर इज ए विजय स्तंभ,
फिर ट्रीज, देयर आर मैनी ट्रीज, देयर आर मैनी ट्रीज, बहुत से पेड़ हैं, इन दिस पिक्चर, इस तस्वीर में। और लाइन विजय स्तंभ के ऊपर लिख सकते हो, विजय स्तंभ इज इन दिस पिक्चर। इस प्रकार आपको ये 4 लाइन लिखनी थी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। और भी हिंदी के, मैथ के पेपर आपको चाहिए तो कमेंट में ज़रूर लिखना। धन्यवाद।